जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग HBO मैक्स की सबसे ज़्यादा वॉच करी जाने वाली मूवी है और ये स्टैट्स प्रूव करते हैं वार्नर मीडिया के प्रेसिडेंट प्रिया डोगरा के स्टेटमेंट को कि स्नाइडर कट एक ग्लोबल फिनोमिना है। तो गाइस, स्वागत है आपका हिंदी गेम के एक और एपिसोड पर। और वीडियो के टाइटल से आप समझ गए होंगे कि आज हम बात करेंगे कि स्नाइडरवर्स क्या चीज़ है और जैक स्नाइडर के क्या प्लान थे DCU के फ्यूचर के लिए और क्यों WB ने इस आइडिया को स्क्रैप आउट कर दिया। तो अपने हैशटैग प्रिपेयर करके चलिए शुरू करते हैं। तो जैक स्नाइडर ने 2011 में मैन ऑफ स्टील को डायरेक्ट करते समय DC के फ्यूचर के लिए कुछ आइडियाज़ बनाए थे जो कि कंबाइंड यूनिवर्स को सेटअप करते MCU की तरह। तो इस आइडिया के अकॉर्डिंग हमें एक सुपरमैन मूवी, एक बैट एफ्लेक सोलो मूवी, जस्टिस लीग ट्रायलॉजी, सुसाइड स्क्वाड ट्रायलॉजी और एक पॉसिबल मैन ऑफ स्टील सीक्वल देखने को मिलता और बाकी बचे जस्टिस लीग मेंबर्स को भी अपनी ओरिजिन मूवीज़ मिलती, जैसे कि वंडर वुमन, एक्वामैन, फ्लैश, विद डिफरेंट डायरेक्टर्स बट बाय स्नाइडर्स कंटिन्यूटी एंड विजन। तो मैन ऑफ स्टील के बाद आई बैटमैन वी सुपरमैन, लेकिन यहीं से प्रॉब्लम्स शुरू हुई और मूवी एक डिजास्टर प्रूव हुई बाय मैनी रीजंस। जैसे मूवी में से कैरेक्टर डेवलपमेंट सीन्स डिलीट कर दिए गए, मूवी का ओवरली डार्क टोन और दिक्कत थी मूवी का टाइटल बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस। तो इस टाइटल से ऑडियंस हाइप्ड हो गई कि हमें बैटमैन और सुपरमैन के बीच में फाइट देखने को मिलेगी, लेकिन उनकी फाइट एटलीस्ट 6 से 8 मिनट ही चलती है मूवी में और क्लाइमैक्स में डूम्सडे को इंक्लूड कर सुपरमैन की डेथ दिखाना काफ़ी ही रश प्रूव हुआ। बट अल्टीमेट एडिशन के रिलीज होने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। बट इन सभी दिक्कतों के बाद भी WB और जैक जस्टिस लीग मूवी बनाने में लग गए। बट जैक ने अपनी बेटी की डेथ के बाद ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया। बट ड्रॉप आउट करने से पहले वो जॉस वीडन को एज ए डायरेक्टर की प्लेस पास ऑन करके चले गए। फिर क्या, वीडन ने खुद की स्क्रिप्ट ऐड कर जो जस्टिस लीग बनाई वो हम सब कैसे भूल सकते हैं। तो जस्टिस लीग के फ्लॉप होने के बाद WB ने स्नाइडर के प्लान को रिजेक्ट कर दिया और एक्टर्स को मेन कंटिन्यूटी में से हटाना स्टार्ट किया, जैसे कि बेन एफ्लेक को एज बैटमैन, हेनरी कैविल को एज सुपरमैन, रे फिशर को एज साइबॉर्ग और जैक स्नाइडर को एज डायरेक्टर फायर कर दिया गया। फिर जब 2018 में ऑडियंस को पता लगा कि जस्टिस लीग का स्नाइडर डायरेक्टेड ऑल्टरनेट वर्जन एग्जिस्ट करता है, तो ट्विटर पर हैशटैग रिलीज द स्नाइडर कट शुरू हुआ और जनता के प्रेशर देने के बाद फरवरी 2020 में अनाउंस हुआ कि 2021 में ओरिजिनल जस्टिस लीग रिलीज होगी और 18 मार्च 2021 को HBO मैक्स पर स्नाइडर कट के स्ट्रीम होने के बाद न्यू हैशटैग ट्रेंड में आया, रीस्टोर द स्नाइडरवर्स। तो अब शॉर्टली बताऊं तो स्नाइडरवर्स मेन DC टाइमलाइन में कैनन नहीं, यानी कि अब स्नाइडर की बनाई मूवीज़ का इफेक्ट फ्यूचर के DC प्रोजेक्ट्स पर नहीं रहे। शज़ैम, वंडर वुमन 84 और जेम्स गन की द सुसाइड स्क्वाड के बाद फर्दर DC मूवीज़ जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग के इवेंट्स को फॉलो नहीं करती, बल्कि जॉस वीडन की 2017 की जस्टिस लीग के बाद पिकअप करती है। आपका कन्फ्यूजन और क्लियर करता हूँ। तो पहली वंडर वुमन, डेविड आयर की सुसाइड स्क्वाड और एक्वामैन स्नाइडरवर्स की टाइमलाइन में ही सही फिट होती है, ना कि न्यू टाइमलाइन में जहाँ वंडर वुमन 84 और जॉस वीडन की जस्टिस लीग है। और रिसेंटली बैटमैन एक्टर बेन एफ्लेक ने कंफर्म किया कि वो फ्लैश मूवी के बाद बैटमैन प्ले नहीं करेंगे। हेनरी एज सुपरमैन रिटर्न करना चाहते हैं बट WB उन्हें कांटेक्ट ही नहीं कर रहा। और हाल ही में ये भी रूमर्स आ रहे हैं कि 2022 की द फ्लैश जैक स्नाइडर की डायरेक्टेड मूवीज़ को टाइमलाइन से इरेज कर देगी, बट ये एक रूमर है, कंफर्मेशन नहीं। फिर आगे जैक ने तो पूरी स्क्रिप्ट ही लिख दी थी जस्टिस लीग 2 और 3 के लिए, जहाँ सेकेंड मूवी में लेक्स लूथर खुद की टीम बनाता और वो ढूंढता एंटी लाइफ इक्वेशन को, जो डार्क साइड के हाथ लग जाता और लोइस को मारकर वो सुपरमैन को कंट्रोल कर लेता, जिससे कि तीसरी जस्टिस लीग में उस नाइटमेयर टाइमलाइन की बिगनिंग हो जाती। फिर इन्हीं मूवीज़ के बीच में हमें एक बैटमैन की मूवी भी दिखती जिसमें बेन एफ्लेक होते और डेविड आयर की सुसाइड स्क्वाड का सीक्वल भी रिलीज़ हो जाता। सो गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको स्नाइडरवर्स क्लियर हुआ हो तो वीडियो लाइक कर दें। अगर आप किसी को DCU में जोड़ना चाहते हैं तो ये वीडियो शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। प्लीज़ आप लोग स्नाइडरवर्स को सपोर्ट करें ट्विटर पर हैशटैग रीस्टोर द स्नाइडरवर्स यूज़ कर ताकि वार्नर ब्रदर्स तक हम फैंस की आवाज़ पहुंच सके कि हम लोग जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग के सीक्वल्स देखना चाहते हैं और हम दोनों ही स्टूडियो और जैक स्नाइडर को सपोर्ट करते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।